हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के किराड़पुरा में आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज जो है MIM के माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की सालगिरह है। इस सालगिरह हर साल मनाई जाती है धूमधाम से। इस साल भी हाजी इसाक खान MIM के नेता, उन्होंने यहाँ किराड़पुरा में पिछले साल के बाद इस साल भी भव्य फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा है और 0 से लेके 18, 70, 80 साल तक के लोगों का यहाँ इलाज होगा। आँखों का होगा, गायनिकोलॉजिक होगा। लेडीज़ के लिए भी स्पेशल अलग से जगह है यहाँ चेकिंग के लिए। लेडीज़ डॉक्टर्स भी है। बच्चों की टीम के लिए चेकिंग के लिए भी डॉक्टरों की टीम है। बड़ों के लिए भी है। शुगर, BP, हर चीज़ की बीमारी के लिए यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है। चेक करेंगे और बड़ी अगर बीमारी होती है तो उसे आने वाले वक्त में इलाज भी किया जाएगा, वो भी फ्री। MGM में भी डॉक्टर आए हुए हैं। उन्होंने भी जो है आँखों का कैंप रखा है। आँखों का स्पेशलिस्ट आए हुए हैं डॉक्टर्स, वो मोतियाबिंद के उसके भी अगर वो पेशेंट पाए जाते हैं तो उन्हें भी फ्री में इनका मोतियाबिंद का इलाज किया जाएगा। अभी आइए अंदर, हम आपको बताते हैं किस तरह से जो है नागरिक सभी वार्ड के आए हुए हैं। यहाँ सिर्फ एक वार्ड के लिए नहीं लगाया गया है, बल्कि ये सभी आसपास के जितने भी वार्ड है वहाँ से लोग ये आते हैं। शरीफ कॉलोनी, कटकट गेट, रोशन गेट, किराड़पुरा, चंपा चौक, आज़ाद चौक, यहाँ से सभी आसपास के लोगों के लिए ये कैंप रखा हुआ है और हजारों लोग आकर के यहाँ का से फायदा उठाते हैं। और अभी थोड़ी देर में ही यहाँ इम्तियाज़ जलील साहब भी आएंगे और उनके हाथ से यहाँ पर नागरिकों का इनका सत्कार किया जाएगा। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने डॉक्टरों की टीम आई हुई है और कैसे चेकअप किया जा रहा है। अरे अपन इधर माजी खासदार इम्तियाज़ जलील आ चुके हैं। चलो चलो नासिर भाई, अरे जावेद पीछे आओ ना बाबा, पीछे आओ ना जावेद भाई। जावेद भाई पूरी स्टेज मोबाइल में आ रही है। साहब इधर देखिए साहब, मत कोई मिलाओ मत। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है। यहाँ आपको सबसे पहले पेपर रजिस्ट्रेशन करना है। इस रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग उपस्थित है, मौजूद है। लेडीज, जेंट्स सभी यहाँ पर बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं बीमारी के लिए। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर। आइए अंदर चलते हैं और जो है सब चेकअप कैंप का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है। हाजी इसाक खान साहब है, डॉक्टरों से मिला रहे हैं सभी को। ये देखिए स्पेशल जो डॉक्टर है, ये कैंसर के स्पेशल डॉक्टर्स है। ये यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पर शुगर टेस्टिंग के लिए है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। आइए ना अंदर आइए। ये देखिए स्त्री रोग लेडीज के लिए जो स्पेशल है, ये यहाँ पूरे डॉक्टरों की टीम है। ये सब अलग अलग हाजी साहब के साथ काफी आसपास के सीनियर लोग भी मौजूद है। शाकिर खान भी मौजूद है, वो भी जो है
ये देखिए बाल रोग बच्चों का है, ये स्पेशल बच्चों के स्पेशलिस्ट है ये यहाँ डॉक्टर। आप देख सकते हैं चेकिंग की जा रही है बच्चों की भी, अच्छे से सब चेक किया जा रहा है। सर्दी जुकाम बुखार जो भी है, आज अभी बारिश के चलते जो बीमारी चलती है छोटी उसी, और ये सामने जो है मेडिसिन विभाग है, जर्नल जो कि चेकअप करना होता है चेकअप किया जाता है। आप देख सकते हैं। और इस साल जो है ये फैस कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, नीचे अंडरग्राउंड में, काफी बड़ा है ये और हर चीज की यहाँ पे सहूलत है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर सब चीज हो जाता है। बच्चों के लिए भी चेकअप का है, आंखों का है, ये देखिए स्पेशल MGM का हमने कहा था ना आपको, ये देखिए MGM मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स की टीम है ये, और ये टीम जो है आंखों का स्पेशल चेकअप करेगी ये टीम। आप देख सकते हैं मेरे सामने नेत्र विभाग लिखा हुआ है, ये जो है चेक किया जा रहा है सभी को। और इसमें जो भी पेशेंट पाए जाएंगे मोतियाबिंद के या कोई ऑपरेशन के, उनमें अच्छे से ऑपरेशन किया जाएगा और वो भी फ्री में आएगा। और भी इसी तरह काफी सभी बीमारी के लोग आए हुए हैं। ये MGM की टीम आंखों के लिए नंबर भी निकाल के दिया जाएगा। तो ये है, और यहाँ जो है आपको पूरी मेडिसिन फ्री दी जा रही है। आप देख सकते हैं पूरी गोलियां दवाइयाँ जो है शुगर की, BP की, बुखार की और भी जो बीमारियां हैं उन सब का मेडिसिन आप देख सकते हैं, पूरा मेडिसिन फ्री है। लेडीज की काफी दवाइयां जो है ड्रॉप सभी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर माजी खासदार इम्तियाज जलील की सालगिरह के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी हाजी इसाक खान MIM के नेता, उन्होंने एक कैंप रखा है और बड़े पैमाने पे ये कैंप होता है हर साल। आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे यहाँ गोलियां दवाइयाँ मंगाई हुई है और ये काफी जो है सभी दवाइयाँ ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। पेशेंट की भी आप देख सकते हैं, अभी सुबह का वक्त है करके पेशेंट तेजी से अभी आएंगे और बहुत रश हो जाता है यहाँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज। आज हम औरंगाबाद के किराड़पुरा में आए हुए हैं माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब की सालगिरह के मौके पर। हाजी इसाक खान MIM के नेता, उनकी तरफ से यहाँ भव्य मेडिकल कैंप रखा गया है फ्री। यहाँ गोलियां दवाइयाँ हर चीज फ्री मिलेंगी और सभी 0 से लेके 70 साल के तक लोगों का यहाँ इलाज होगा, हर चीज एकदम फ्री में होंगी। और ये कैंप जो है आज सुबह 10 बजे से ही चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने हाजी इसाक खान साहब भी मौजूद है, कांग्रेस के जो है सुबह 10 बजे से ये कैंप चालू हो चुका है और देख सकते हैं आप हजारों लोग जो है यहाँ मौजूद है। आइए अंदर चलते हैं। क्या हाजी इसाक खान साहब यहाँ मौजूद है, MIM के नेता, वार्ड क्रमांक 42। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी गर्दी है यहाँ पर। सोशल वर्कर जनाब शाकिर खान साहब से गुजारिश की जाती है कि इस फ्री मेडिकल चेकअप कैंप में आप आपके ख्यालात आज जो है तो हमारे माजी खासदार माजी आमदार जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब का वार दिवस है, जो हमें पैदाइश है। इस मौके पर जो है तो हमारे किराड़पुरे के नगर सेविका मोहतरमा नसीम भी हाजी सांडू खान इनकी जानिब से, हाजी इसाक खान इनकी जानिब से बहुत बड़ा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं औरंगाबाद की राजनीति में सोशल मीडिया के ऊपर राजनीति चल रही है। ऐसे दौर में है हमारे इसाक भाई साहब जो है तो रोड के ऊपर काम करते हैं। ये उनकी एक बेहतरीन मिसाल हमें देखने को मिलती है।
कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम या बड़ा रहो, पब्लिक के लिए इसाक हाजी साहब हमेशा हाजिर रहते हैं। यहाँ पर फैज कॉम्प्लेक्स के बाजू कमाल खवारी कॉम्प्लेक्स में हाजी साहब ने इतना बड़ा मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। यहाँ पर जो है तो मेडिकल के डॉक्टर से, एमजीएम के डॉक्टर से और दूसरे कोई संगठन के भी है, जैसे यहाँ पे टीबी की तपासनी, कैंसर की तपासनी, आंखों का इलाज और तमाम मेडिसिन की बीमारियों का इलाज, इसका चेकअप किया जा रहा है। मैं यहाँ पर हमारे आजू बाजू की जो मोहल्ले जाते हैं, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, बारी कॉलोनी और इससे लक्की जो एरिया है, यहाँ के सभी लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आपके एरिया में आपके लीडर जनाब इसाक हाजी साहब ने इतना बड़ा कैंप का आयोजन आपके लिए किया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस कैंप में तशरीफ लाए और इस कैंप को कामयाब बनाए। मैं मेरी जानिब से और सभी मोहल्लाजात की जानिब से हमारे नगर सेविका हजन सांडू भी अपने नसीम भी सांडू भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसाक हाजी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस जैसा काम हमेशा करते रहे। अल्लाह हाफिज। सभा बैतुल माल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज का ये फ्री मेडिकल कैंप आप लोगों की नज़रों के सामने है और यहाँ पर जो मजमा आ रहा है और लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं, इसका पूरा समरा हाजी साहब के ऊपर जाता है। माशाअल्लाह हम कई सालों से उनकी ये खिदमत देख रहे हैं और उन्हीं के साथ में हम जो है तो हाजी साहब हर साल सफा बैतुल माल को अपनी आवाज़ लगाते हैं और उनके साथ में हम मिलकर सफा बैतुल माल की पूरी टीम, सफा बैतुल माल के पूरे डॉक्टर्स जो है तो हाजी साहब के साथ में मिलकर इन खिदमत को अंजाम देते हैं। हम हाजी साहब को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं जो उम्मत का इतना बड़ा काम हाजी साहब कर रहे हैं। चाहे किसी का जन्मदिन हो, किसी की पैदाइशी तारीख हो, कुछ और हो, ये तो और बात है, लेकिन ये काम अजीम है। किसी की पैदाइश को लेकर हाजी साहब इस दिन को और गनीमत जानकर जिससे उम्मत को फायदा हो, इसका मकसद एक ही है कि उम्मत इससे फायदा उठाए, उम्मत के गुरबा यहाँ आकर अपना इलाज मुआलजा कराए, उनके लिए जो है तो तमाम सहूलियात हासिल हो। इस कैंप का अजीम मकसद एक ही है कि उम्मत का काम हो और जो गरीब तबका है, जो खास तौर पर मेडिकल में अपने पैसे नहीं लगा सकता, अपने लिए दवाइयाँ नहीं खरीद सकता, ऐसा तबका यहाँ पर आकर अपना इलाज को मुकम्मल करे। ऐसी पूरी कोशिश हाजी साहब के जरिए हाजी साहब हर साल करते हैं। हम फिर से एक मरतबा हाजी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस काम को बेइंतहा कबूल फरमाए और इस बात का यकीन हाजी साहब को दिलाते हैं कि हाजी साहब इंशाअल्लाह जब जब आवाज़ लगाएंगे, सफा बैतुल माल की पूरी टीम और जो भी पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर आवाज़ लगाएंगे, सफा बैतुल माल की पूरी टीम इंशाअल्लाह हर वक्त लब्बैक कहने के लिए तैयार रहेंगी। जज़ाकल्लाह। हमारे काई साहब की फरमाइश से एक मुख्तसर नात इस मौके पर 2 शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाइएगा। मुस्तफा मुस्तफा मम्बऊल अच्छा मुख्तार भाई औरंगाबाद महानगर पालिका के वोट नेता जनाब नासिर सिद्दीकी साहब और औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी साहब, शाकिर खान साहब, इन सभी मेहमानों का हाजी इसाक खान साहब और उनकी वालिदा मोहतरमा बच्चन नसीम हाजी की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। आराम से जावेद भाई और हॉस्पिटल के डॉक्टर आजाद साहब न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन और डॉक्टर सुतपल गायकवाड़ साहब जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, कृपामय हॉस्पिटल से आए हमारे डॉक्टर का भी से इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे मीडिया के माध्यम से शाकिर चिश्ती साहब, अतहर चिश्ती साहब, कलीम चिश्ती साहब और हमारे
जावेद पटेल साहब और हमारे समाचार के हमारे यश सौदागर साहब और इस्माइल भाई मुल्क की आवाज रफाक भाई ये हटो ना खान साहब की जानिब से और उनकी वालिदैन मोहतरमा बच्चन नसीम बाजी की जानिब से इम्तियाज जलील साहब की यौम पैदाइश पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है, इसमें आवाम का यहाँ पर आने वाले सभी आवाम का सभी और इंडिया मस्जिद मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट सैयद इम्तियाज जलील साहब और औरंगाबाद महानगर पालिका के गढ़ नेता नासिर सिद्दीकी साहब औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली के उम्मीदवार है नासिर सिद्दीकी साहब का भी पहले से इस्तेमाल किया जाता है और हमारे रियाज अंसारी साहब बड़े बेनसारी साहब का भी इस्तेमाल किया जाता है। साहब के अजीज साथी तमाम हमारे शहीद भाई साहब का भी इस्तेमाल किया जाता है। शहीद भाई आइए से इस्तेमाल है आगे आगे अरे ये बच्चों हटो ना, तुम्हारा क्या काम है? इधर बच्चा हो चलो ना अरे मामू ऐसा होना जरा वीडियो लगे फोटो ले रहे सर को उधर बेटे सर को सर अरे ये बच्चों को हटाओ यार, ये बच्चों चलो बच्चों बेटा तुम लोगों का काम नहीं है ना बेटा, उधर सर को ना सर खड़े हुए नहीं वो आगे यार ये भैया अरे पीछे लेडीज है जावेद भाई,
रोटी ना खाना मिक्स चला के ना भैया हम लोग नहीं बोल रहे जावेद भाई लेडीज है पीछे। हमारे सभी नसीम भाई की जानिब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब का इस्तेमाल। इधर आओ मेरे पास, तुम भी लोग अलग अलग ये इम्तियाज भाई की जब इनकी वालिदा को लेकर मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, और हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ तो दवा भी साथ चलती है। मैं उसके बाद हाजी इसाक खान साहब से गुजारिश करूंगा, ये पुलिस इंस्पेक्टर जिसी पुलिस इंस्पेक्टर इसके बाद हाजी इसाक खान से और गुजारिश की जाती है कि औरंगाबाद महानगर पालिका के गढ़ नेता नासिर सिद्दीकी साहब और औरंगाबाद सेंट्रल जिले के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी साहब का इस्तेमाल करें। अरे निकाल के भी नहीं दे रहे। बेटा तुम पीछे हटो रे। अरे ये बच्चों का इसके बाद मैं हाजी इसाक खान से गुजारिश करूंगा सोशल वर्कर शाकिर खान साहब का इस्तेमाल करें। मदीन भाई और शौकत भाई से गुजारिश की जाती है क्या स्टेज पर तशरीफ लाइए। हाजी इसाक खान साहब, मदीन भाई और शौकत भाई साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के पीएस साबिर भाई का भी तहसील से इस्तेमाल है, और सुखाना बाजी का भी तहसील से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, मीडिया की सभी टीम का काम सब है। संदीप साहब, ये हमारे अब्दुल सत्तार संदीप साहब ने, हाजी साहब ने जो लैंड बनाया उसको बहुत बेहतरीन अशार बनाया है। पीछे पीछे तो सामने स्टेशन की टीम इम्तियाज साहब का इस्तेमाल कर रही है। सामने आ जाइए तो थोड़ा पीछे और पीछे आइए, पीछे आइए। हाजी साहब वसीम साहिब खान प्रधान की जानिब से पुलिस इंस्पेक्टर जिनसी खान साहब वसीम प्रधान साहब से गुजारिश की जाती है। वसीम भाई उसको ढकना उधर जावेद को पूरा इधर। वसीम भाई एक मिनट देखो, हाथ लगाओ। मैं आगे से जा रहा हूँ, ये इस तरह पीछे ना यार, ये मैं भी आगे कर दूं फिर आप। हमारे संदीप साहब इम्तियाज साहब को अरे होकर भी हम एक घंटे अनेक होकर भी हम एक घंटे मिलती थी और ऐसा के मेरी माँ मुझसे खफा नहीं होती, मेरी माँ मुझसे खफा नहीं होती, अच्छे सर पल मुझसे जुदा नहीं होती, मेरी माँ मुझसे खफा नहीं होती, एक पल मुझसे जुदा नहीं होती, मेरे वादे लाख दुआ देते हैं।
देने वाले नाम दुआ देते हैं, माँ की दुआ से बढ़कर कोई दुआ नहीं। और हमारे जिंदगी एक अनमोल तोहफा है कुदरत का, वो मुबारक तुम्हें। जिंदगी एक तोहफा है कुदरत का, वो मुबारक तुम्हें। तुम्हें विदारत का समझे कहता है तू बधू इम्तियाज साहब, समझे कहता है तू बधू इम्तियाज साहब, आपका दिल दिल नहीं, आपका दिल दिल नहीं। जिंदगी एक अनमोल तोहफा है वो मुबारक तुम्हें कहती है। समझे कहता है तू बधू इम्तियाज साहब, आपका दिल दिल नहीं, क्या है आपका दिल नहीं है। कमांड के प्रवक्ता आज सैयद साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाजी इसाक खान साहब, हाजी विरोधी पक्ष नेता फिरोज मोहिउद्दीन खान साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इबादत है, हमसे न पूछिए हाजी साहब बता लेते हैं, ना है हमने गरीबों को खा लेते हैं। जज्बा रखते हैं जनाब खिदमत फर्ज का, ख्याल रखते हैं सबकी जरूरत का। मेडिकल कैंप तोहफा है मोहब्बत का, रास्ता आसान कर रहे हैं जन्नत का। बेहतर है मोहब्बत के बड़े ही मिलनसार है, वार्ड के सभी लोगों को हाजी साहब से प्यार है। सभी कहते हैं आप मजलिस के वफादार हैं, आने वाले कल के आप भी उम्मीदवार हैं। बेरोज आपका काम है, वार्ड में हाजी साहब आपका नाम है। मजलिस के सभी नौजवानों को और शायद का सलाम। आरिफ हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एक्स MP आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, जिंसी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक आली जनाब उज्जवल साहब, हमारे गट नेता जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, हाजी इसाक साहब, फिरोज खान साहब, शाकिर साहब, अजीज साथियों और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम इसाक हाजी साहब ने यौम पैदाइश के मौके पर सैयद इम्तियाज जलील साहब के रखा है। वो हर साल रखते हैं। एक बेहतरीन समाज को पैगाम, एक बेहतरीन मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि यौम पैदाइश के मौके पर आपने देखेंगे कि नौजवान बच्चों को खासतौर से हैप्पी बर्थडे जो मनाते हैं, वो सड़कों पे झुमगट करके बिला वजह खर्च करके केकों को फेंकते हैं, एक दूसरे पे मारते हैं, लुटाते हैं, यानी कि फजूल खर्ची करते हैं। एक इतना बेहतरीन पैगाम इसाक हाजी साहब देते हैं कि फजूल खर्ची ना करते हुए लोगों को जायज मुतालबात को पूरा करके उनके अंदर आसानियां पैदा करने का काम करना चाहिए। और आज के दौर में सबसे बड़ी, अगर आप कोई मदद कर सकते हैं, कोई सोशल काम कर सकते हैं, तो वह हेल्थ का सेक्टर। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर बेहतरीन काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आज जितने लोग तिब्बी इमराज की तशखीस कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर अपने मर्ज दिखाने के लिए आ रहे हैं, उनको मुफ्त पे दवाएं दी जा रही है। ऐसे तमाम किस्म के एक्सपर्ट यहाँ पर उन्होंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को लेके आए हैं और यानी कि इम्तियाज जलील साहब के यौम पैदाइश की खुशियों को दोबारा करने के लिए एक बेहतरीन जरिया उन्होंने यहाँ पर दस्तयाब करके दिया है वार्ड के लोगों को। जैसा यहाँ पे शायर साहब ने कहा है, बहुत अच्छी उनकी सारी बातों को पेश कर दिया, उनको उम्मीदवार भी घोषित कर दिया और इम्तियाज साहब के इख्तियारात भी आपने ले लिए। तो कहने से मुराद ये है कि वो सिर्फ वार्ड में काम नहीं करते, शहर के अंदर जहाँ कहीं भी, जब कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम एमआईएम पार्टी के काम होते हैं, आंदोलन होते हैं, धरने होते हैं, सब पे पेश रहते हैं। और ऐसा नहीं कि इसाक हाजी साहब वफादार है, जनाब शायर साहब, जितने लोग जमात से जुड़े हुए, जितने लोग इम्तियाज साहब से जुड़े, सब वफादार है। इसीलिए तो साथ साथ तो ये तमाम पैगाम ऐसे है, ये बहुत अच्छा पैगाम किराड़पुरे से इसाक हाजी साहब देते हैं कि लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हो, लोगों के अंदर हमदर्दियां हो, लोगों में हमदर्दी बढ़े, लोग एक दूसरे के दुख दर्द में काम है, लोगों की बीमारियों को समझे, उनकी तशखीस करे, उनका इलाज कराने की कोशिश करे। ये पैगाम देने का खास मकसद है और उसका बेहतरीन मौका उन्होंने चुना है सैयद इम्तियाज जलील साहब की यौम पैदाइश का, उनके जन्मदिन का। तो मैं इस मौके के ऊपर सैयद इम्तियाज जलील साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उसी तरह मैं इसाक हाजी साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर पेश किया है, एक बेहतरीन नमूना उन्होंने दिया है और वार्ड के अंदर 24 आवर अवेलेबल रहते हैं।
मोबाइल में उनका हमेशा 24 घंटे चालू रहता। लोगों की खिदमत के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ किया है। ऐसे लोगों की जितनी कदर की जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माजी खासदार वो प्रदेश अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज जलील साहब का यौम पैदाइश बर्थडे है। इस मौके पर स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे कायदे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब, PI बुधवन साहब, फेरोज खान साहब, आरिफ हुसैनी साहब, शाकिर खान साहब, और इस प्रोग्राम को जिन्होंने रखा, आज इतनी बड़ी खिदमत का मौका दिया, ऐसे हाजी इसाक साहब और तमाम ही लोगों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हाजी इसाक के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि इनका काम है लोगों के काम आना। इनका काम है लोगों के काम आना। ये चिराग रहे गुजर है, इन्हें यूं ही जलाए रखना। असल में आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये न सिर्फ दुनियावी बल्कि इनके आखिरत के लिए भी जो है तो फायदेमंद ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने ऐसे बेहतरीन डॉक्टर्स जो हर फील्ड में और माहिर है और हर लिहाज के हर दवाखाने से, बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो है तो यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स को लेकर आया है और यहाँ पर लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन मौका दस्तयाब किया है। क्योंकि आज देख रहे हैं हम लोग, इलाज बहुत महंगा हो चुका है और दवाई भी बहुत महंगी है, लेकिन वो सारी चीजों को मुफ्त में हाजी इसाक ने यहाँ मुहैया करवाया है। और हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब की बर्थडे के मौके पर, जैसा आरिफ साहब ने कहा कि लोग बर्थडे के मौके पर पता नहीं कैसे कैसी जगह कहाँ पैसे उड़ाते हैं, लेकिन ऐसे काम करके ये बर्थडे का सही मैसेज दिया है हाजी इसाक साहब ने। उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये एफर्ट्स लिए। देख रहे हैं हम लोग, बहुत तैयारी लगती है ऐसे बड़े प्रोग्राम करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये बड़े मेहनती, और वो हमारे पास के कॉर्पोरेटर है। अभी मैंने इम्तियाज जलील साहब से यही कहा कि इनकी एनर्जी ये लाते कहाँ से है, क्योंकि एक अभी प्रोग्राम हुआ नहीं तो इनके पास दूसरा आगे वाला तैयार रहता है। हम हाजी इसाक साहब सेहत के मामले में हो या डेवलपमेंट के मामले में हो, हर जगह माशाल्लाह आगे आगे रहते हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं और अपनी जगह लेता हूं। शुक्रिया। इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब, जिनसी पुलिशन के PI साहब हमारे, आरिफ हुसैनी साहब, शाकिर खान साहब, फेरोज खान साहब और तमाम मेरे महल्ले के जिम्मेदार बुजुर्ग, मेरे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये कैंप की तैयारी साहब पिछले 1.5 महीने से चालू है। हमारे को 1.5 महीने पहले हमारे को फोन आता बुल्ढाना से कि इस बार तुम्हारे पास में कैंप रखा गया है कि इम्तियाज जलील साहब के जन्मदिन पे। मैं बोला क्यों चाचा, क्या बात है? तो बोले मुझे पिछले बारी में आया तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, पर अब मेरे वाइफ का मुझे ऑपरेशन करना है, इसलिए मैं पूछ रहा कि कब है करके आप। तो यकीन मानो उस दिन मुझे इतना ये हुआ कि हम लोग कहाँ जी रहे कि एक बुल्ढाना जिले से आदमी हमको फोन करता कि भाई तुम्हारे पास में कैंप है। तो इस कैंप में भी आज बुल्ढाना से, जालना से, सिल्लोर से, भोकरदन से, कन्नड़ से, यहाँ से लोग हमारे पास में इस कैंप को आए और खासतौर से आंखों का और किसी का कैंसर बताने वास्ते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम उनकी खिदमत कर रहे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़े और औरंगाबाद में पिछले 11 साल से खिदमत कर रही है। हम लोग इस माध्यम से जितने भी हमारे पास डॉक्टर आए उन सब का मजलिस के तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है और उनका इस्तेकबाल किया जाता। सफा, बैतुल माल, घाटी, MGM और तुम्हारे डॉक्टर बोरगांवकर साहब की टीम, उसी के साथ साथ हमारे जो NGO है उन सब की टीम जो इस काम में हमारा साथ दिए, क्योंकि मेरे एक अकेले से काम नहीं होता, ये मेरे पूरी टीम का उसमें योगदान है। और मैं मेरी पूरी टीम को एक भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ में पूरा साथ दिए, काम को अंजाम दिए। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जब तक सांस रहेंगे इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलते रहेगा। इसाक हो के मत रहो, ये आगे भी काम चलते रहेगा। ये खिदमत खल का काम है, ये किसी के बताने का नहीं है। मैं आपको एक बात बताते चलूं साहब कि हमने रुग्णालय से माल ये लिए, हमने दवाइयाँ, तो बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हुआ, हमने वो वीडियो डाले। तो कुछ लोगों का कहना ये था कि
जिला रुग्णालय इतना दवा क्यों देता? अरे मेरे भाई, तुमने 50 साल से तुमने यहाँ राजकारण करे, 50 साल से तुमने खिदमत कर बात कर रहे, तुमने क्या आज तक कैंप लिया? आज तक किसी का चीज ये लोगों ने समझना चाहिए। वहां पे उस डीन को जाके टाइट मार के और उनको बात करके बोल रहे कि भाई, तो वो डीन ने कहा कि आप भी लेटर दीजिए, आप भी काम करिए। हमने आपको कब नहीं कहा कि आपको हम नहीं देते करके। ये ऐसे चीजों में राजकारण नहीं होना चाहिए। ये हम कौम की और मिल्लत की खिदमत खल बोल रहे। ये अगर हमारे को पता है सर, अगर यहाँ पे अगर 5% लोगों को भी अगर फायदा मिल रहा तो इंशाल्लाह दुनिया की दौलत नहीं, आखिरत की दौलत कमाए हमने। ये चीज हमारे दिल में है और आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा लोगों की आवाम के बीच में है, चाहे रास्ते पे हो, चाहे खिदमत खल में हो, चाहे दवाखाने के इसमें हो, चाहे डेवलपमेंट में हो। हम हमारी पूरी टीम हम हमारा काम करते और आगे भी करते रहेंगे। इस मौके पर हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब का जन्मदिन कल 10 अगस्त को है, पर हमने हमारे यहाँ की जो टीम है, हमारे पूरे डॉक्टरों की 1.5 महीने पहले मीटिंग लिए। उन्होंने कहा कि भाई 10 तारीख को हमारा इतवार आ रहा, इसके लिए एक दिन पहले तो हमने साहब से मशवरा करके ये एक दिन पहले कैंप लेवाए। यानी जन्मदिन के मौके पे रहता, पर एक दिन पहले दिए, साहब को गिफ्ट दिए, साहब को मुबारकबाद दिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पास में इतने गरीब लोग है कि जब सुबह से सर 8 बजे से लोगों ने नंबर लगाए, सुबह बारिश चालू थी, सुबह से 8 बजे से नंबर लगा के रखे हुए। यहाँ पे जो लोगों ने ऑपरेशन का आंखों का हुआ, 85 लोगों को अभी यहाँ से लेटर दे चुके हैं। उनको पीर के दिन या फिर जुमेरात के दिन 2 दिन ऑपरेशन एमजीएम में होता, तो 2 दिन 10 बजे उन्होंने वहां पे जाके विजिट करना, एक तो पीर के दिन नहीं तो फिर जुमेरात के दिन, जो भी जा सकते, जिसको भी लेटर मिला वहां पे जाके ऑपरेशन करना। किसी को कोई बात की तकलीफ है तो इंशाल्लाह मुझे फोन करिए, हम उस पर हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करेंगे। इसलिए यही बात को खत्म करते हैं। अच्छा, और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब की 10 साल हिस्ट्री में एक शेर है कि देने वाला इज्जत का है परवरदिगार, शहर वालों रखता है जर खासदार। कभी सोचा भी नहीं था अहले शहर ने, वो एक शख्स शहरी में आमदार तो इफ्तार में रहा खासदार। तो इम्तियाज जलील साहब को गुजारिश करूंगा चंद अल्फाज इस इलाके के हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार जनाब हाजी इसाक साहब, उनकी वालदा, स्टेज पर मौजूद जिंसी पुलिस स्टेशन के पीआई गुलबन साहब, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम साबिक़ कॉर्पोरेटर्स, गठ नेता नासिर सिद्दीकी साहब, आरिफ हुसैनी साहब, फिरोज खान साहब, शाकिर भाई और यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, सबसे पहले तो मैं हाजी इसाक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले कई सालों से लगातार मेरे यौम पैदाइश के मौके के ऊपर वो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि कुछ साल पहले जब पहला मेडिकल कैंप हुआ था तो बड़े छोटे लेवल के ऊपर हुआ था, लेकिन उस पहले ही साल के अंदर जो रिस्पांस मिला था उससे हाजी इसाक साहब को भी ये बात समझ में आ गई थी कि गरीब बस्तियों के अंदर लोग मेडिकल इलाज के लिए कितना उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेडिकल इलाज महंगा होने की वजह से हर कोई बड़े अस्पताल नहीं जा सकता है, तो क्यों ना हम तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स को, उनके स्टाफ को एक जगह पर इकट्ठा करके ये सहूलत उन्हें मुहैया करवाए। और आज मुझे खुशी है कि तमाम शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, NGOs हो, ये सभी लोग इस नेक काम के अंदर आगे आए हैं। और आज यहाँ पर सिर्फ इलाज ही नहीं हो रहा है अच्छे बड़े डॉक्टर्स के जरिए, बल्कि उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जा रही है। मैं इन तमाम लोगों का, जिन लोगों ने आज इस खैर के काम में हाथ बढ़ाया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही वो काम है जो इंसान के जिंदगी भर याद रखते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 10 अगस्त के दिन मैं यहाँ पर आया था, उस वक्त एक MP की हैसियत से आया था। आज मैं आया हूँ तो एक MP की हैसियत से आया हूँ।
लेकिन एक काम जो मेरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर जिसको मैं सबसे ऊपर रखता हूं, तो वो एक ऐसा काम है मेडिकल से जुड़ा हुआ कि जालना रोड के ऊपर जब तमाम सियासी पार्टियां चाह रही थी कि एक नेता का स्मारक बनना चाहिए, इम्तियाज जलील ने उसका विरोध किया था और आज उसी जगह के ऊपर 400 बेड का हॉस्पिटल वहां पर बनाया जा रहा है। और इसके लिए मुझे किस लेवल के ऊपर लड़ना पड़ा। मैं विधानसभा में जब गया था एमएलए के तौर के ऊपर, तब विधानसभा के अंदर मैंने ये मांग की थी कि हमें किसी के स्मारक की जरूरत नहीं है, हमें शहर के अंदर अस्पताल की जरूरत है। मैंने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हर कोई उसे सियासी रंग के तौर के ऊपर देख रहे थे, मजहबी रंग के तौर पे देख रहे थे। आखिरकार मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल करनी पड़ी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने फाइल किया और अदालत ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए ये अस्पताल को सैंक्शन किया। आज भले ही उसका नींव मैंने रखा हूं, उसकी बुनियाद मैंने रखा हूं, ये तो ऊपर वाले का फैसला था कि उसके उद्घाटन के मौके के ऊपर मैं वहां पर एज एन एमपी नहीं जा सका, लेकिन अगले 6-8 महीनों के अंदर इस 400 बेड के अस्पताल का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। लोग, आप लीडर रहे ना रहे, आप एमपी रहे ना रहे, लेकिन आने वाले 10-20 सालों तक जब उस अस्पताल के सामने से लोग जाएंगे तो इस बात को याद करेंगे कि हमारे जिले का एक एमपी हुआ करता था, उसने यहाँ के स्मारक को हटाकर वहां पर एक 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। आज जब इस कैंप के अंदर आते हैं और जब हम उन गरीबों को देखते हैं कि जो अपनी माँ को लेकर आए हैं, अपने वालिद को लेकर आए हैं, कोई बुजुर्ग बाहर से आए हैं क्योंकि उन्हें ऑपरेशन करवाना है। सरकार की स्कीमें बहुत सारी होती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होती है? आज भी घाटी हॉस्पिटल के अंदर इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर डॉक्टर लिख कर देते हैं कि जाओ और बाहर से जाकर दवाई लेकर आओ। ये गरीब आदमी कहां से लेकर आएगा? अमीरों के लिए तो बड़े बड़े अस्पताल खोले गए हैं, लेकिन गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए, ये कानून है। लेकिन क्या ये कानून का पालन हो रहा है? तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी आज भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं घाटी में जो लिख कर देते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि जाओ ये अस्पताल से जाकर लेकर आओ। ब्लड डोनेशन कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कितने ब्लड डोनेशन कैंप्स होने के बावजूद भी ये खून जो आप लोगों से लिया जाता है, आप डोनेट करते हैं घाटी हॉस्पिटल के अंदर। मैं 8 दिन पहले एक पेशेंट को मिलने के लिए गया था, वहां पर पता चला कि एक भी बैग उसे मुफ्त में दिया नहीं गया। वहां पर एजेंट और दलाल घूम रहे हैं जो चिट्ठी लिखकर देते हैं और कहते हैं कि जाओ ये क्रांति चौक के ऊपर ब्लड बैंक है, वहां से जाकर खरीद के लेके आओ। 2,500 हजार रुपये के अंदर एक बैग, जो ब्लड हम लोगों से ले रहे हैं, लोगों से लेकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये ब्लड गरीब पेशेंटों को दिया जाना चाहिए। हमने घाटी अस्पताल के अंदर ये मांग की है कि जितना ब्लड आता है ब्लड बैंक के सामने लिखा जाए कि ए पॉजिटिव के इतने बैग्स हैं, बी पॉजिटिव के इतने बैग्स हैं, ए बी के इतने बैग्स हैं। लेकिन अगर खून का भी अगर सौदा किया जाने लगा, खून को भी बाहर से खरीद के लाने के लिए कहा जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि इंसान कितना गिर रहा है। मुझे आज खुशी है कि छोटे ही लेवल के ऊपर क्यों ना हो, हम लोग अपने अपने इलाके, अपने अपने बस्तियों के अंदर जो काम कर रहे हैं इसमें वो सराहनीय काम है। आज हमारे बीच जिंसी पुलिस स्टेशन के पीआई बुधवंत साहब है, मैंने उनसे पूछा कितना वक्त हुआ है, 1.5 महीना हुआ है उन्हें ज्वाइन करके। मैं बुधवंत साहब को किराड़पुरे की और जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर जितने एरियाज आते हैं उनके तमाम लोगों की तरफ से ये दरखास्त करता हूं कि आप इस इलाके के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे अगर आपने इन इलाकों से नशे के कारोबार को अगर आपने बंद कर दिया। नशे का कारोबार कौन कर रहा है, किस इलाके के अंदर, किस मोहल्ले के अंदर कौन कर रहा है? ये हरसूल के अंदर दिल्ली गेट के ऊपर बैठ के इम्तियाज जलील को अगर पता चल सकता है बेचने वाला कौन है, किस गली के अंदर कौन ये कारोबार कर रहा है,
यहाँ पे जिनसी की आवाम बहुत गरीब है बुधवान साहब, ये आपको सर पर बिठा कर रखेगी अगर आपने ये कारोबार बंद कर दिए। 2-4 गुंडे हैं इस इलाके के अंदर, उनको भी कंट्रोल करिए। सारे 2 नंबर के धंधे यही लोग चलाते हैं। बिल्कुल किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत बनकर खड़े रहेगी। आपके ऊपर हम हाथ नहीं आने देंगे, लेकिन ये गुंडे मवालियों को संभालिए जो ये कारोबार कर रहे हैं, और यही उम्मीद करते हैं एक अच्छा ऑफिसर आता है। मेरे तमाम कॉर्पोरेटर्स कहते हैं, आते ही मुझे रिपोर्ट देते हैं कि साहब अच्छे ऑफिसर आए हैं जिनसी के अंदर। आपके ताल्लुक से यही कहा गया है, हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स किसी भी तरह से कोई समझौता मत करिए। मैं देख रहा हूं कैसे नौजवान अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, कोई बटन खाकर, कोई छोटे छोटे नशे के कारोबार। बेचने वाला कौन है? तो बेचने वाला भी हमारा अपना है। इस्तेमाल करने वाला कौन है? हमारा अपना है। कहीं ना कहीं हमें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। ये मत सोचिए कि मेरे घर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे घर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये नशा आपके घर तक पहुंचने में देर नहीं लगने वाली है। नशा करने वाला कैसे जुर्म को अपनाता है, किसको नशे की हालत के अंदर मारता है। हो सकता है कि उसका शिकार आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। हमें कहीं ना कहीं सबको मिलकर आकर इस नशे की लत को हमें छुड़वाना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि पुलिस डिपार्टमेंट का साथ रहेगा, लोगों का साथ रहेगा। अगर किसी को लगता है कि मेरे पड़ोस में, मेरी गली में, मेरे मोहल्ले के अंदर ये कारोबार चल रहा है, करने वाला जो है वो गुंडा है, तो ये समझ लीजिएगा अगर वो गुंडा है तो हम भी इतने शरीफ नहीं हैं। अगर जानकारी पुलिस को नहीं दे सकते हैं तो हमें दीजिएगा, हम पुलिस की मदद से है तो ये काम को आगे अंजाम देंगे। बस इसी मौके के ऊपर आज ईसा साहब के इलाके के अंदर जब मैं आता हूं तो मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि यहाँ पे बड़े और बुजुर्ग तो मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों की जो मोहब्बत है, ये कभी भी इसका एहसान मैं जिंदगी भर कभी भुला नहीं सकता हूँ। ये लड़के मेरी ताकत है, ये लड़के हमारी मोहब्बत है, ये लड़के हमारे जुनून है, हमारा मुस्तकबिल है। और इनका जोश जब मैं देखता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि गाड़ी दूर से आ रही है और बच्चे भागकर चले आते हैं कि इम्तियाज भाई आए हैं। शुक्रिया, ये हमारा मुस्तकबिल है। बस यही हुकूमत से बुधवंत साहब मैं अपील कर रहा हूँ कि ये बच्चों को भी वोटिंग का इख्तियार मिल गया तो मैं फेरोज आरिफ को पूछूंगा ही नहीं। मैं ये बच्चों को इख्तियार मिलना चाहिए वोटिंग का। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर से हाजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम डॉक्टर्स का, उनकी टीम का, पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और इस नेक काम में हाथ बढ़ाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नौ अगस्त 2025 को मेगा मेडिकल कैंप रखा गया, जिसमें सब डॉक्टरों ने जिसने साथ दिए उन सबका शुक्रिया अदा करता। उसी के साथ साथ हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब आए, उनका भी शुक्रिया अदा करता। नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज खान साहब, हमारा आरिफ हुसैन साहब और मेरी जो टीम जिसने मेरे को पूरा महीने भर से साथ दिया, वो पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता। क्योंकि मेरे एक अपने अकेले से नहीं होता, ये हमारी पूरी टीम ने काम कैंप मजलिस कार्यकर्ता है, मजलिस से कर सकती। जैसा हमारे गठ नेता साहब ने कहा, कुछ लोग तो ये उन्हीं को भी इशारा है
कि तुम पिछले कई साल से थे, हम तो मजलिस 10-11 साल से आई, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम आप लोग ने किए मजलिस ने वो काम औरंगाबाद में कर रही है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप फिर से मैं तमाम मेरे मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, महल्ले वालों का भी, दोस्तों का, बुजुर्गों का, सबके। आने वाले वक्त में हम हमारी टीम से मैं मशवरा करके आगे उस जल का भी बहुत जल्दी से उसका ऐलान करेंगे।